फिर जो है किसी ये खूब पड़ताल की इन्होंने, अफसरों से की, इधर की उधर की, मेरे गांव में ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, सबसे पूछा इन्होंने, व्यापारियों से पूछा, जितने लोगों को लाइसेंस दिए गए थे सबसे पूछा, भाई किसी ने पैसे दिए? सबने ऑन रिकॉर्ड कहा जी कोई नहीं दिए, ना किसी ने मांगे ना किसी ने दिए, सबने ऑन रिकॉर्ड क्या रखा है एजेंसीज के स्टेटमेंट में। लेकिन बीजेपी उनके पीछे पड़ी हुई थी। मैं सर कस्टडी में रहा हूं, सीबीआई की कस्टडी में रहा हूं और ईडी की कस्टडी में रहा हूं, और जब मैं कस्टडी में बैठता था तो बेचारों के पास, अफसरों के पास भी पूछने के लिए तो कुछ होता नहीं था। 10-15 मिनट आधा घंटे बात करते थे, 24 घंटे कस्टडी में रखते थे तो मेरे से गप्पे मारते थे, बताते थे। फिर धीरे धीरे वो खुलने लगे, बताने लगे क्या मामला है जी, क्यों हमें करना पड़ रहा है। बेचारे इज्जत भी करते थे, बोले जी थोड़ी सी हमारी भी घर में प्रॉब्लम है, बच्चों को समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़ाएं, थोड़े उनके बारे में भी गाइड कर दो। मैं तो बैठ के उनके बच्चों के बारे में शिक्षा गाइड कर रहा था वहां बैठ के। लेकिन थोड़ी बहुत जो बात हुई उनसे, थोड़ी बहुत पूछताछ के नाम पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट लिए और जो बताया उन्होंने, लेकिन जब कॉन्फिडेंस में, मैं भी चौंक गया। भारतीय जनता पार्टी, सीबीआई और ईडी दोनों के पीछे पड़ी हुई थी कि यह शराब घोटाले को 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। अधिकारियों ने कहा साहब 10,000 करोड़ में से कोई चवन्नी तो मिले, तब तो 10,000 करोड़ की बात करें, इनको यहां तो किसी के यहां चवन्नी नहीं मिल रही, कहां से 10,000 करोड़ का बनाए। तो कई महीने तक ये लोग बीजेपी वाले सीबीआई और ईडी के अफसरों के पीछे पड़े रहे कि इसको 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ, 10,000 करोड़ का घोटाला बनाओ। सीबीआई और ईडी वालों ने हाथ खड़े कर दिए, साहब नहीं बन पाएगा, अफसरों ने। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो 10,000 करोड़ का नहीं तो 1,000 करोड़ का बना दो। फिर उन्होंने कहा साहब 1 रुपया तो मिला होता, कोई चवन्नी तो मिली होती किसी के यहां से, नहीं मिल रही, वो जो वित्त मंत्री था उसी के घर से कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा, कैसे 1,000 करोड़ का बना दें। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो 100 करोड़ का बना दो। 10,000 करोड़ का नहीं बना, 1,000 करोड़ का नहीं बना, 100 करोड़ का नहीं बना। उस पर भी उन्होंने कह दिया साहब कुछ चवन्नी तो मिले, 1 रुपए का भी नहीं बना पा रहे हम तो फिर इन्होंने उनको जो भी किया होगा, डराया धमकाया होगा, जो भी किया होगा। फिर किसी को पकड़ा, इसको पकड़ा, उसको पकड़ा, इधर से पकड़ा, जेल में डाला, उसके ऊपर वही आरोप लगाए आतंकवादियों वाले, ड्रग माफिया वाले। तो जो आदमी 10-10, 12-12 बार कह चुका था साहब मेरे से तो मांगा नहीं, मेरे से तो किसी ने पूछा नहीं, मैंने तो किसी को दिया नहीं, उसके स्टेटमेंट है उन लोगों के। अचानक उनमें से किसी आदमी को ये धमकाते हैं बेटा जेल है, सड़ जाएगा, तुझे बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, तू मनीष सिसोदिया का नाम ले, अरविंद केजरीवाल का नाम ले। जो आदमी कह चुका था उसके स्टेटमेंट हैं, और यही होगा ट्रायल में देखिएगा, जिसके स्टेटमेंट हैं कि साहब मैं तो कभी मनीष जी से कभी कहीं मिला भी तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उनसे बात करने की। जो आदमी रिटन में स्टेटमेंट दे रहा है इन्वेस्टिगेशन में कि मैं तो कभी मनीष जी से मिलता था, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बात करने की, उसको जेल में डाला। 6 महीने बाद उससे एक स्टेटमेंट लिया मेरे खिलाफ, कुछ उससे बुलवाया, मुझको उठा के अंदर जेल में डाल दिया। जब मेरी बेल का मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही इनकी हरकतों के कारण कहा था कि तुम जो ये कानून के सबूत लेके आए हो, जो सो कॉल्ड तुम्हारे सबूत हैं, 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सबूत। ये बात सारे अखबारों में फ्रंट पेज पे छपी थी जब मैं जेल में था। 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे तुम्हारे सारे सबूत, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सबूत लाए हमारे खिलाफ, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई 2 क्वेश्चन में फ्लैट हो जाएंगे जब ट्रायल में चलेगा तो।